लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। लेफ्ट वाले कन्हैया कुमार ने आखिरकार सियासी हाथ थाम ही लिया। दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। 1987 में बिहार के बेगूसराय में जन्मे कन्हैया कुमार साल 2016 में कथित तौर पर दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद वो कई विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कन्हैया कुमार के भाषणों में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह निशाने पर रहते हैं। कन्हैया 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फरवरी 2016 में जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया को गिरफ्तार किया और मार्च 2016 में अंतरिम जमानत पर रिहा किया। कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के आरोप थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। कन्हैया कुमार ने मार्च 2016 को दिल्ली में एक विवादित बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है, सुरक्षा के नाम पर जवान महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। अप्रैल 2016 में कन्हैया कुमार ने बीजेपी के लिए एक विवादित बयान दिया था। बीजेपी के लिए कहा था कि वे कहते हैं कि आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी पत्नी को सुझाव दूंगा कि वे अपना नाम भारत माता की जय रख ले। मैं अपने बच्चों के नाम भी भारत माता की जय रख दूंगा और अपना नाम भी भारत माता की जय रख लूंगा। जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे और शिक्षक उनसे उनके माता पिता का नाम पूछेंगे तो जवाब में वो कहेंगे भारत माता की जय। इस तरह उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी और उन्हें फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। कन्हैया कुमार ने फरवरी 2020 को एक विवादित ट्वीट किया था, जिसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। कन्हैया ने ट्वीट में कहा था कि हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है। हिंदुओं के लिए धर्म आस्था है और संघियों के लिए धंधा। फरवरी 2020 में ही बिहार के नालंदा में कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता ली जाएगी तो अमित शाह हम बता देते हैं कि मैं बिहार की धरती से हूँ, हम भी छठी का दूध याद दिला देंगे। धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने की साजिश रची जा रही है। धर्म के आधार पर लोगों की नागरिकता और उनका अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ थे और हैं। 2018 में कन्हैया कुमार छात्र नेता से लेफ्ट नेता बन गए थे।
कन्हैया ने सीपीआई का दामन थामा था और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो लेफ्ट के टिकट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ अपने गृह जिले बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें गिरिराज के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और सीपीआई छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बेगूसराय में भूमिहार मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती रही है और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कन्हैया खुद को साबित करने में नाकाम रहे, लेकिन बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस को नए चेहरे की जरूरत है। कन्हैया को छात्र नेता के तौर पर संगठन का अनुभव है। ऐसे में चुनावों से पहले कांग्रेस एक कन्हैया दाव चल रही है। देखना होगा कलयुग के ये कन्हैया कांग्रेस की नैया कितनी पार लगा पाते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।